आ जाए। ध्यान रखना दोनों आएंगे, और ऐसा अभी तक एक भी सवाल नहीं आया है इसमें, जबकि ये बोर्ड परीक्षा का सवाल है। 2018 या 19 का सवाल है ये, बोर्ड परीक्षा का। तो ये बहुत काम की चीज है, ऐसे ही नहीं बनाई है मैंने, बैठ के एक एक डेढ़ घंटे में क्वेश्चन सिलेक्ट करके तब बनाई। तो तुमने कहा कि 90 माइनस थीटा से कॉस किस में बदलेगा? साइन में। तो 90 को π/2 लिख लूं, कोई आपत्ति है तुमको? चलेगा क्या? दौड़ जाएगा? हाँ दौड़ा लेना। ये सबको आ रहा है समझ में? साइन 90 माइनस थीटा बराबर, पढ़ा है 10th में? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ कॉस बाहर होता और साइन अंदर होता तो भी बदल लेते क्या? बदल लेते। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। आ गई बात समझ में? तुम तो मेरे हिसाब से चलो बस, और कुछ करना ही नहीं है, कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो अब हम साइन इनवर्स से साइन हटा दें तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? ये ऑब्जेक्टिव में आता है, हो गया। हाँ बस ऑब्जेक्टिव का जैसा है, समझ गए? एक और देख लो अगला। ये सब लंबाई बढ़ गई है योगेशन की, लंबाई बढ़ गई है। चलिए 4 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास ना हो तो इधर टेबल पे ही किताब रखी, लिख रहा है तुमको 2 साइन इनवर्स 0.8। पॉइंट हटा के 10 का भाग दे सकते हैं क्या? भिन्न रूप में ले आएंगे तो 8/10, और कट रहा है ये 4 बार 5। अब इसमें 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ। पहले मैं फॉर्मूला लिख लूंगा, तुम याद कर लेना, ठीक है? आज के फॉर्मूले आज ही याद करना है घर से। देखो 2 साइन इनवर्स, इसको क्या पढ़ोगे? x। तो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स का मान 4/5 और अंडर रूट में 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसमें सरल करेंगे तो ये आ गया 8/5 और ये आ गया 1 माइनस 16/25। एलसीएम लेना आता है? 1 में से कैसे घटाते थे? हर में से 25 से 16 गया तो 9। 9/25 वर्गमूल ले लें, कितना आ जाएगा? 3/5 गुणा करके आ गया 24/। अब साइन से ये साइन इनवर्स हटा देंगे तो y का मान कितना आ गया? भिन्न रूप में भी ठीक है, भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.96। पहले इसको नोट करो। 1/√1 प्लस ए स्क्वायर। देख लिया सभी ने? तो इस सिद्ध करने वाले सवाल का हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अच्छा तुम जब सवाल करते हो तो क्या करोगे तुम? पहले क्या लिखोगे? सिद्ध करना है। मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि तुम्हें अपनी कॉपी में सिद्ध करना है डालना है और ये डालना है। ये मैं पूरा एक तुम्हें लिख के बताता हूं कि तुम्हारी कॉपी में किस तरह से आएगा सवाल। ये आएगा पूरा, सिद्ध करना है साइन कॉट इनवर्स से बराबर 1/√1 प्लस ए स्क्वायर। और इस सिद्ध करने का अब हम LHS ले लेते हैं। जैसा कि तुम जानते हो, सिद्ध करने वाले सवालों का लेफ्ट हैंड साइड लेके और राइट हैंड साइड प्रूफ करवा देते हैं।
तो LHS जब मैंने लिया तो साइन के ब्रैकेट में कौन नजर आया हमको? कॉट इनवर्स। अच्छा, कॉट इनवर्स का अगर मैं टेन इनवर्स बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? तो मैं सूत्र पता होना चाहिए कि साइन इन वो कॉट इनवर्स से टेन इनवर्स बनाते हैं तो मान का क्या हो जाता है? व्युत्क्रम। कॉट इनवर्स का टेन इनवर्स बनाएंगे तो ए का व्युत्क्रम क्या हुआ? 1/a। समझ गए? और नहीं समझे हो तो तुम्हारे लिए फॉर्मूला भी लिख के देता हूं। कॉट इनवर्स 1/x को टेन इनवर्स बनाओ तो 1/x का क्या हो जाएगा? x। पहली लाइन समझ में आ गई। अब ये बताएं टेन इनवर्स के बाहर क्या लिखा है? साइन। तो रूपांतरण सूत्र बिल्कुल रट डालो बहुत अच्छी तरह से। साइन इनवर्स का टेन इनवर्स में और टेन इनवर्स का साइन इनवर्स में, दोनों का याद करो एक दूसरे में। मैं दोनों बताता हूं, सुनो। साइन इनवर्स x बराबर होता है टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स x का साइन इनवर्स में होता है x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे टेन इनवर्स को किस में लाना चाह रहे हैं? साइन इनवर्स में। क्यों लाना चाह रहे हैं? क्योंकि बाहर क्या है? साइन। तो बाहर साइन है तो अंदर क्या बनना चाहिए? साइन इनवर्स। फॉर्मूला में लिख रहा हूं, इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x अरे स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे पहले, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स। तो देखो ये फॉर्मूला अब मैं इसमें लगाऊंगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे ना तो यहां पे x की जगह क्या लिखा है? 1/a। तो इस फॉर्मूले में दोनों x की जगह क्या रख देंगे? 1/a, जिससे टेन इनवर्स किस में बदल जाएगा? साइन इनवर्स में। तो देखो साइन और ब्रैकेट टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में बदला, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो फॉर्मूले याद करो, कैसे भी करके करो। टेन इनवर्स x बराबर क्या हुआ? बोले सभी मेरे साथ, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का मान क्या रखा है यहाँ पे? 1/a। समझ गए? देखो तुमको सब समझ में आएगा और आ रहा है, लेकिन वो फॉर्मूला जिसमें मान रख रहे हैं वो तुम्हें याद होना चाहिए। अब इसको सरल कर ले। साइन से ये साइन इनवर्स हटा सकते हैं। अगर संख्यात्मक मान होता है तो वो सरल करने के बाद साइन से साइन इनवर्स हटाना, और अगर अज्ञात मान होता है, इधर कौन अज्ञात है? a, पता ही नहीं है कितना है, तो अज्ञात मान होता है तो सीधे सीधे साइन से साइन इनवर्स हटा दो। तो हटा दिया साइन से साइन इनवर्स, और इसको सरल करें तो क्या आएगा? 1/a, और इधर अंडर रूट में क्या आएगा? 1 प्लस 1/a स्क्वायर। एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, तो 1/a अपॉन अंडर रूट में इन दोनों का एलसीएम a स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर प्लस 1। अब ये बताओ ये a स्क्वायर वर्गमूल के अंदर है क्या? तो अगर ये वर्गमूल से बाहर आएगा तो क्या होगा? वर्ग हट जाएगा कि नहीं इसका? तो ये क्या रह जाएगा? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में a। ये भी अपॉन का a, ये भी अपॉन का a, इस a से ये काट दें, कोई परेशानी तुमको? तो ये क्या आ गया फिर? 1/1 को पहले लिख लें, इसको बाद में, तो गलत है क्या? लिख सकते हैं, प्लस में तो क्रम अलट पलट कर सकते हैं। क्या यही सिद्ध करना था? ये हो गया इसका RH। ठीक है, समझ आ गया? समझ के ही नोट करो।
और जिस लाइन में दिक्कत हो वहां बताओ, पर नोट समझ के करो। पहली बात, tan के बाहर कौन था? साइन। ये सूत्र याद होना चाहिए, मुझे याद था, मैंने फॉर्मूला लिखा और x की जगह क्या रखा? 1/a। हल कर दिया, साइन से साइन इनवर्स हट गया। क्लियर है? हर सवाल घर पे लगा के देखो, खूब टाइम है, आराम से पढ़ेंगे, पूरी किताब खत्म करेंगे और एक बार फिर करेंगे, 2 बार करेंगे। तो पहली बार में ही जिनने अच्छी कर ली, दूसरी बार में तो उनके कहने ही क्या। देखना इस चीज को क्लास में। अगले सवाल पे आते हैं, बहुत बढ़िया सवाल। एनसीईआरटी किताब के सवाल से मिलता जुलता डाला है मैंने। ये जो ब्रेन बूस्टर सीट है, ये तो मैं कहीं मिलेगी नहीं, ये किसी किताब में नहीं मिलेगी, मैंने खुद बनाई है। ये तो मैंने खुद बैठ के एक एक बनाई है। इनने योगेश सर ने एक, जो बिना फॉर्मूले के रह गए, कई ऐसे सवाल रह गए जिनमें कुछ सूत्र नहीं लग पाए, वो सवाल डाले हैं। ठीक है, और अलग अलग प्रकार के सवाल बनाए। कुछ ऐसे भी डाले हैं जो एनसीईआरटी किताब में उसके जैसा ही है। तो इससे क्या पता चलेगा कि तुमने किताब के सवाल कितने अच्छे लगे। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस सवाल के बारे में, कि ऐसा क्वेश्चन जब हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से किया था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि ये दोनों पद अगर अलग अलग होंगे तो फॉर्मूला नहीं बनता है, दोनों को क्या करना पड़ेगा? एक सा बनाना पड़ेगा। अब एक सा बनाने की 2 चॉइस है, या तो दोनों को साइन बना लो या दोनों को कॉस। तो राइट हैंड साइड में क्या लाना है, एक नजर उस पर डालें, कॉस। तो किस में समझदारी है कि दोनों को कॉस बना लें। तो ये तो पहले से कॉस में, सिर्फ किसे बनाना पड़ेगा? साइन को। और साइन को कॉस बनाने में, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स बनाने में किस सूत्र की मदद लेंगे? रूपांतरण सूत्र की। चलिए, तो इसका हल ध्यान से समझें। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है। अब इसका एलएचएस ले लिया, क्या है एलएचएस? कॉस इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 5/13। अब जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि हम दोनों को कॉस में रखना चाह रहे हैं, तो मैं साइन इनवर्स का यहां रूपांतरण सूत्र लगा रहा हूं कॉस में, साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स में, और कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स में एक ही होता है, अंडर रूट में 1 - x²। तो रूट में 1 - 5/13 का होल स्क्वायर। ये साइन इनवर्स को किस में बदला हमने? कॉस इनवर्स में। अब हम इसको सरल करेंगे, तो कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स, सॉल्व करें इसको, तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ? 25, और 13 का 169। 1 में से घटाना आता है? कैसे घटाएंगे 1 में से? कॉस इनवर्स 4/5, और 1 में से जब कोई भिन्न घटाते हैं तो सीधा सीधा घटा दो। 169 में से 25 घटाया, कितना आया? 144। वर्गमूल ले लेंगे, इसका वर्गमूल आ गया 12/30। बन गए दोनों कॉस, दोनों समान पद में आ गए। अब दो पदों के प्लस और माइनस वाले जो फॉर्मूले हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए।
कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। एक्सरसाइज में भी लगाए थे, आज फिर लगा रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस के फॉर्मूले में माइनस और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और दूसरे रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ध्यान दें, फॉर्मूला लगा रहा हूं। देखो कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस के फॉर्मूले में माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, अगर याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो ये एक्स और वाई का गुणा, फिर प्लस में माइनस होता है, कॉस उल्टा चलता है, साइन के प्लस में प्लस, माइनस में, और कॉस के प्लस में माइनस, फिर रूट के अंदर 1 माइनस पहले पद का वर्ग और फिर रूट के अंदर 1 माइनस दूसरे पद का वर्ग। क्या दिक्कत है? ठीक है, फॉर्मूला घर पे लगाना भी है, लिख के भी देखना है, तब आएंगे। अब इसको सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 48/65, इनका स्क्वायर कर दें, 1 माइनस 16/20 और ये 144/1। एलसीएम लेके सॉल्व करें। इसको तो ऐसे ही रहने दिया। देखो कैलकुलेशन गलत नहीं करना बिल्कुल भी, भले ही एक स्टेप ज्यादा हो जाए। तो 25 माइनस 16 9/25 और 169 में से 144 माइनस किए तो 25 अपॉन में 169। अब इनके अंडर रूट ले लेंगे तो 48/65 माइनस 3/5 इंटू 5/13 मल्टीप्लाई कर लें तो 48/65 माइनस 15/65। हर समान है तो अंश को घटा दें। हर समान है तो 48 माइनस 15 33/, क्या यही सिद्ध करना था? हो गया। ठीक है, दो फॉर्मूले लगे, एक रूपांतरण सूत्र और दूसरा योग तथा अंतर का सूत्र। इसको नोट कर लें। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के जो सूत्र हैं वो कितने पदों में होते हैं? 2 पद में, और दोनों पद समान होने चाहिए। तो पहले तो तुम इस सवाल में क्या करोगे? सिद्ध करना है, लिख दोगे। ठीक है, ये तो सिद्ध करना है वाला पद लिखोगे। इसके बाद LHS ले लेंगे, LHS भी ले लिया। अभी भी सवाल की विधि शुरू नहीं हुई है, ये 2 लाइन तो क्वेश्चन से ही आई हैं, ये दोनों लाइन सवाल से ही आई हैं। ठीक है, अब सवाल का हल यहां से शुरू होगा बच्चों। देखो यहां पर साइन के 3 पद नजर आ रहे हैं और हम फॉर्मूला किन्हीं 2 में लगा सकते हैं। कोई भी 2 पदों को लेके सूत्र लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि पहले दूसरे में ही लगाना है, कि पहले तीसरे में ही लगाना है, कि दूसरे
तीसरे में, किसी में भी लगा सकते हो। पर समझदारी क्या कहती है, जो अच्छा दिमाग रखते हैं, समझ रखते हैं, वो ये कहेंगे हम तो छोटे छोटे मानों में लगाएंगे, बड़े मान में क्यों लगाएं, बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए फॉर्मूला किस में लगा लें, फर्स्ट और सेकंड में। अब बात फॉर्मूले की चल पड़ी है तो सूत्र भी पता होना चाहिए। कौन सा प्रारूप नजर आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। क्या कोई स्टूडेंट सुना सकता है फॉर्मूला मुझे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का? हाँ, साइन इनवर्स, हाँ हाँ, प्लस साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। लगा लिया फॉर्मूला, और इसको ऐसे ही रहने दें। फॉर्मूला लग गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, अब इसकी कैलकुलेशन चलेगी। तो 4/5 इसका स्क्वायर कर लें, 25/169 इसका आ गया 16/25 प्लस साइन इनवर्स, ये भी 16/65। एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। वन में से माइनस करेंगे, वही तरीका है। 169 में से 25 गया, 144/160। और 25 माइनस 16 9/20। ये पद अभी ऐसे ही रहने देंगे जब तक कि वो सॉल्व नहीं हो जाएगा। अब देखो, इन दोनों के अंडर रूट ले लेते हैं। तो साइन इनवर्स 4/5 इंटू 12/13, ये कितना आ गया 3/5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें। 48/65, 15/60। हर समान है, अंश जुड़ जाएंगे। तो हर समान है, इनको जोड़ें, 48 और 15, तो ये आ गया 63/। अब यहां पर क्या है कि एक साइन का पद है और ये भी साइन का पद है। तो एक तरीका तो ये वाला फॉर्मूला फिर लगा दो इन दोनों में। सुनो ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इसमें लगा था, ये पद ऐसे ही चलता रहा। तो ये दो पदों को हल करके एक पद ये आ गया और एक ये वाला चल रहा था। तो अब दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक काम और करें तो और सरल हो जाएगा। क्या लाना है, π/2। अब जिसको ये पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है, जिसे ये पता होगा, ये वाला फॉर्मूला ये इस साल बोर्ड परीक्षा में सिद्ध करने को आया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। अगर ये पता होगा तो तुम किसी एक को कॉस में बदल दोगे। इन दोनों में से क्या करोगे, किसी एक को कॉस में बदल देंगे, किसी को भी बदल सकते हैं। तो बताओ किसे बदलें, चाहे पहले को चाहे दूसरे को बदल देते हैं। चलो
तो देखो आप जरा बराबर इधर आ गए, साइन इनवर्स 63 अपॉन, और ये साइन इनवर्स का रूपांतरण किया तो कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 16 अपॉन 65 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अभी पिछले सवाल में भी लगा था रूपांतरण सूत्र। अब इसको सॉल्व किया, 63 अपॉन 65 कितना हो गया, 16 का स्क्वायर 16 का वर्ग, और 65 का 4225, मन में से घटा दें तो 4225 में से 256 माइनस करो, क्या आएगा 3969। इसका वर्गमूल ले लें तो 3969 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और इसका कितना हो गया, क्या दोनों का x का मान एक समान है? तो जब दोनों एक समान होते हैं तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर, तो यहाँ पे दोनों का मान 63 अपॉन 65 है, तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2। और यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देते हैं, चलो, चूंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। यही सिद्ध करना था, क्या हो गया। इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा LHS लेने पर। पूरा ध्यान बोर्ड पर ही रहे, बोर्ड से नजर भी नहीं हटनी चाहिए। LHS में 2 साइन इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 17 अपॉन में 31। तो जैसा कि मैंने तुम्हें इसके पहले वाले सवालों में भी बताया था कि हमारे पास 6 फॉर्मूले हैं, जिनमें 3 फॉर्मूले में गुणांक 2 होता है और 3 फॉर्मूले में गुणांक 3 होता है। तो अब इसमें गुणांक क्या है, यहाँ पे 2, तो 2 गुणांक वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर। तो 2 गुणांक वाला क्या पढ़ेंगे इसको, 2 साइन इनवर्स x। मैं पहले यहाँ पे तुम्हारे लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद इसको लागू कर दूंगा। तो 2 साइन इनवर्स x का जो सूत्र मैंने लिखाया है, 2 साइन इनवर्स x का वो फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर x का मान कितना है, 3/5। तो फॉर्मूला लगेगा तो क्या आएगा, देखना, साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला लगेगा तो 2 इंटू एक्स का मान, x का मान कितना 3/5, और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 1 माइनस किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3/5 का। फॉर्मूला लगा दिया। एक बार फॉर्मूला लगता है तो उसके अगले 4 पदों तक क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, कैलकुलेशन चलेगी। तो चलाते हैं कैलकुलेशन, सबको आती है। मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 6/5। इसका वर्क कर दें तो 9/25। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी कुछ नहीं करना है इससे। और करना चाहो तो पर इसको 10 बना लेंगे। देखो दोनों इसके आगे दोनों ऑप्शन है, या तो दोनों साइन साइन बना लो या दोनों tan tan। तो मैंने क्या कहा कि tan में सूत्र सरल होता है, कैलकुलेशन सरल होती है। तो हम किस में बनाएंगे, दोनों को tan में बनाएंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लें। एक तो पहले से tan है ही, इसको पहले पूरा सॉल्व करो। तो 25 में से 9 घटा दिया तो ये आ गया 16/20।
और ये 17/31। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे। क्या आ गया अंडर रूट? 4/5। मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 24/25। एक साइन में एक टेन में। और हमारा नियम क्या कहता है कि या तो दोनों साइन में हो या दोनों टेन में, तो फॉर्मूला बन जाता है। तो मैं ये साइन को टेन में बदल रहा हूं, तो साइन को टेन में बदलने वाला रूपांतरण सूत्र क्या होता है? tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स यानी के 24/25 का स्क्वायर, और ये माइनस का tan इनवर्स 17/31। ये वाला फॉर्मूला भी लिख दें यहाँ पे, बस इन दो फॉर्मूले से सवाल हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे लगा है साइन इनवर्स का tan इनवर्स में रूपांतरण x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो इनका स्क्वायर करें। 24 और 25 के वर्ग पता है क्या तुम लोगों को? 24 का तो होता है 576 और 25 का 625। याद है सभी को? तो कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। अब 1 में से घटाने का नियम, ये नियम सबका बहुत पक्का हो चुका है, किसी को दिक्कत नहीं है। 625 से 576 घटा दो, कितना हो गया? 49 अपॉन में 625। इसको ऐसे ही चलने देंगे अभी। अब इसका अंडर रूट ले लें। क्या आएगा अंडर रूट? 7/25। 25 से 25 कैंसिल। तो क्या हमने 10 में दोनों प्राप्त कर लिए? क्या 24/7 और 17/31। क्या कोई स्टूडेंट मुझे ये फॉर्मूला बता सकता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का? याद कर लोगे ना एक बार ढंग से, और सवाल में कभी नहीं भूलोगे, पेपर देने के बाद भी नहीं भूलोगे, है ना? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। तो tan इनवर्स x माइनस y और अपॉन में 1 प्लस x इंटू वाई। ठीक है, इसके अपॉन में इधर 1 लिखेंगे। अब एलसीएम लेंगे। क्या आएगा एलसीएम? 7 इंटू 31 क्रॉस मल्टीप्लाई 24 का गुणा हो गया 31 से, फिर माइनस 7 का गुणा हो गया 17 से। ठीक है, अच्छा इधर क्या एलसीएम आएगा बता सकते हो? 1 का 7 का और 31, ये तो गुणा में ही है ना, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 7 इंटू 31। अब 1 का भाग दोगे इसमें तो यही आएगा, और इसका ऊपर क्या होगा? गुणा। तो 7 इंटू 31 प्लस, और ये 7 इंटू 31 से 7 इंटू 31 काटेंगे तो ये ऊपर वाले मान नहीं आ जाएंगे दोनों? 24 इंटू 17। ये एलसीएम की प्रक्रिया सीख लो, कई बार दोहराई जाएगी ये। अब ये 7 इंटू 31 से ये 7 इंटू 31 कट गया, कोई दिक्कत? अब इनका गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी दिख रहा है वो करें। 24 का गुणा 31 में, तो 744, 119, 217
408 घटाएं 625 आएगा। 17 और 8 25, 4 और 2 6, 625 से 625 काट दिया। किसका मान होता है 1? 45 का रेडियन में पाई अपॉन 4। तो tan इनवर्स से tan हटा दिया तो पाई अपॉन 4। यही सिद्ध करना था। अभी इसको सभी बिल्कुल तरीके से क्या क्वेश्चन है? 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8। 2 वाले साथ में ले लें तो 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस 2 के साथ 2 को लिया और जिसमें 2 नहीं था उसको अलग किया। भाई भाई साथ में आ गए। अब बताओ कॉमन ले सकते हैं क्या? ले लेंगे। तो 2 जब हमने कॉमन लिया तो तुमको क्या प्रारूप नजर आया? बताइए सभी, क्या कोई फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, तुम पहचान गए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जैसे अभी माइनस का लगाया था तो उसमें ऊपर माइनस था और नीचे प्लस। अब मैं प्लस का लगाऊंगा तो अंश में प्लस रहेगा और हर में माइनस। फॉर्मूला देखें एक बार। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। कोई दिक्कत किसी को? ये ऐसे ही रहने देते हैं, चलने देंगे इसको। अब सॉल्व कर लें। एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 इंटू 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 8 प्लस 5। नीचे का एलसीएम इसका नहीं आ रहा लेना, वही 5 इंटू 8। इधर गुणा होगा और माइनस 1 और ये प्लस अपॉन की लाइन के सामने tan इनवर्स 1/7। इतनी बात समझ पाए? अब इसमें 5 इंटू 8 से 5 इंटू 8 से ये 5 इंटू 8 कट जाएगा क्या? तो ये कितना आ रहा है सॉल्व हो के ऊपर? 8 प्लस 5 13 और जो 5 इंटू 8 40 में से 1 घटा दो 39। कोई दिक्कत? प्लस tan इनवर्स 1/7 कितनी बार कट गया? अब यहां आगे गुणांक क्या नजर आ रहा है तुम्हें? 2। तो क्या प्रारूप है ये? कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं जानते? ये तो सारे जग में प्रसिद्ध हो चुका है। 2 tan इनवर्स x कितने फॉर्मूले होते हैं? 3। मेरे साथ दोहरा लेंगे एक बार कि 2 tan इनवर्स x अध्याय 2 में सबसे ज्यादा उपयोगी सूत्र है। इसके कितने फॉर्मूले होते हैं? 3। पहला साइन इनवर्स में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी जरूरत किसकी है? इधर इधर कौन आ रहा है? तो इसका कौन सा वाला लगाऊंगा? साइन इनवर्स का या कॉस इनवर्स का या tan इनवर्स का? और अगर यहाँ कॉस इनवर्स होता तो कॉस इनवर्स का। ऐसे पढ़ाई अपने आप बोलती है। अगर हम सही तरीके को सीख गए तो सवाल खुद बोलेगा कि ऐसा करो। तो फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूं। tan इनवर्स 2 इंटू एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करें इसको। 2/3 1/9
एलसीएम लेके सॉल्व करें। 2/3, 1 में से घटाना है तो 9 एकम 9 में से 1 गया तो 8/9। कुछ कट सकता है क्या इनमें? देखो दोनों के ऊपर ऊपर वाले पद कट जाएंगे। 2 से ये 4 बार और 3 से ये 3 बार। कोई दिक्कत है क्या? अब ये 1 के अपॉन में 4/3 है तो ये पलट नहीं जाएगा क्या? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3 बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। इसका एलसीएम आएगा 28, 7 या 21, 4 एकम 4। इसका भी एलसीएम आएगा 28, 28 का 1 में गुणा होगा, 28 से 28 कटेगा, ऊपर बचेगा 3। ये 3 से ये 28 से ये 28 काटा। अब कितना आ रहा है tan इनवर्स में? 25 अपॉन में 25। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह काट के आया 1। 1 को डिग्री में किसका मान है? 45। 45 का रेडियन π/4। ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री बराबर π/4 रेडियन होता है। 10 से tan इनवर्स हटा लें तो इसका आंसर क्या हो गया? π। आ गया समझ में? और रही सवाल से संबंधित एक्स स्क्वायर, इधर tan इनवर्स के बाहर कौन है? रूपांतरण सूत्र जानते हो किसका किस में? tan इनवर्स का cos इनवर्स में। तो tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला याद कर लेना। मैंने यहां तक कहा है कि अगर तुम अभी आए हो, आज कल परसों में आए हो, तो क्लास में जो सवाल हो रहा है उसका फॉर्मूला सामने लिखा जा रहा है, तुम केवल वही याद कर लो तो तुम्हारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको शुरुआत करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। LHS ले लिया, ध्यान से समझें, नोट ना करें मेरे साथ, बिल्कुल पेन बंद रखा करो। इसका लेफ्ट लिया, साइन 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस कॉस और tan इनवर्स 2√2। तो ये 2 tan इनवर्स x का प्रारूप है। फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2 × x अपॉन में 1 माइनस x का स्क्वायर। लगा लिया। अब यहां पे देखो, ये हलचल मत करो, इधर देखो बेटा, कॉस के कौन है? tan इनवर्स। तो फॉर्मूला में लगाऊंगा कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस x का काम कौन कर रहा है? 2√2 का स्क्वायर। कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस x। ये दो फॉर्मूले मैंने लगाए हैं, फॉर्मूले लग गए। अब चलेगी कैलकुलेशन, और कुछ नहीं होगा, सिर्फ कैलकुलेशन होगी। तो देखो साइन इनवर्स 2/3 1/9 कॉस इनवर्स कितना होगा? 2√2 का स्क्वायर बता सकते हो? देखो 2 का वर्ग 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8। 2√2 का √8 को ही तो लिखते हैं 2√2, नहीं लिखते?
4 गुणा 2 4 वर्गमूल के बाहर आ गया। तो 2√2 का स्क्वायर करोगे तो √8 का स्क्वायर 8 नहीं आएगा। और करें सॉल्व। साइन इनवर्स 2/3, 9 एकम 9 और 1 10, 10/9 कॉस इनवर्स 8 और 1 9। ये कट जाएंगे क्या? 2 से ये कटेगा तो 5 बार, 3 से ये 3 और 5/3 पलट गया तो साइन इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स 1/, साइन से साइन इनवर्स और कॉस से कॉस इनवर्स हटा लिया, स्वयं समंजक गुण। इनका एलसीएम 15, 3 त्रिका 9, 5 एकम 5, 14/50। यही सिद्ध करना था क्या? कॉट इनवर्स xy प्लस 1/x माइनस वाई प्लस कॉट इनवर्स yz प्लस 1/y माइनस जेड प्लस कॉट इनवर्स zx प्लस 1/z माइनस x। तो इस सवाल को हल करना है तो इसकी शुरुआत ऐसे होगी कि इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे, क्योंकि कॉट इनवर्स में हमें फॉर्मूले पता नहीं है। हमें फॉर्मूले किस में पता है? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स में। तो कॉट इनवर्स से टेन इनवर्स किस प्रकार बनाएंगे बताइए? अगर कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स बना दिया तो इस पर क्या होगा? इसके मान का व्युत्क्रम कर देंगे क्या? इसी प्रकार इसमें हो जाएगा टेन इनवर्स y माइनस जेड अपॉन वाई जेड प्लस 1 जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत है क्या इस बात में? कॉट इनवर्स का क्या बन गया? टेन इनवर्स और मान हो गया व्युत्क्रम। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि फॉर्मूला दोनों साइड से लग जाता है, LHS से RHS और RHS से LHS। जैसे एक सूत्र हम जानते हैं, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए, सभी बोले। टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो देखो बच्चों, ध्यान रखो, हमेशा फॉर्मूला दोनों तरफ से लागू हो जाता है। जरूरत पड़ने पर LHS का पद दिखा तो RHS लगा दिया और RHS का पद दिखा तो LHS, जरूरत के अनुसार काम कर देंगे। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहां पर इसका LHS नजर आ रहा है कि RHS? RHS आ रहा है। एक खास बात और तुमने देखी होगी कि ये तीनों पद समरूपता में है कि नहीं है। समरूपता का मतलब है प्रारूप एक सा नहीं है क्या तीनों का? बस एक्स वाई की जगह वाई जेड और जेड एक्स, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये फॉर्मूला किसका हुआ फिर? टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ये फॉर्मूला इसी प्रकार टेन इनवर्स वाई माइनस, ऊपर माइनस होगा तो फॉर्मूला किसका होगा? माइनस का, और प्लस होगा ऊपर तो प्लस का। और ये टेन इनवर्स जेड माइनस टेन इनवर्स जेड माइनस टेन इनवर्स एक्स। क्या टेन इनवर्स एक्स से टेन इनवर्स एक्स काट सकते? टेन इनवर्स वाई से वाई और जेड से जेड, सभी पद कट गए, इसका मान आ गया 0। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। और जिन्हें कोई बराबर
साइन 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। अब जैसा कि मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था बोर्ड पे, तो अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूं इस तरह से, तो तुम्हें कोई परेशानी इस बात से? क्या 2 कॉस इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं? बोलो, सही लिखा है। और ये प्लस में क्या है? साइन इनवर्स। तो ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स फॉर्मूला है क्या कोई? ये फॉर्मूला बन गया ना। इसकी वैल्यू क्या होती है? पाई अपॉन 2। ठीक है। अब पाई बाई 2 को पहले लिख लो। पाई बाई 2 का डिग्री में मतलब 90, तो ये साइन 90 और प्लस में इसको क्या पढ़ोगे? थीटा। तो बताओ साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? याद कर लो। देखो 10th क्लास का है, कुछ तो अपनी तरफ से मेरी मदद करो जिससे तुम्हें मैं अच्छा। कॉस इनवर्स एक्स, क्या कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा? तो y इक्वल टू एक्स, और x का मान कितना दिया है? 1/9। तो देखो अगर x का मान नहीं दिया होता तो आंसर क्या हो जाता है इसका? x। लेकिन अगर x का मान 1/9 है तो ये 1/9। समझ गए? अच्छा जरा इधर देखो, एक फॉर्मूला हमने यहां पे कौन सा लगाया बताओ? कॉस इनवर्स एक्स प्लस इक्वल टू पाई बाई 2। और एक फॉर्मूला यहां पे कौन सा लगाया है? साइन 90 प्लस थीटा बराबर। ठीक है, समझ आ गया? नोट कर लें, कोई दिक्कत है तो बताना। 10 का फर्स्ट समीकरण क्या है? tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई बाई 3। बता सकते हो क्या करना चाहिए पहले स्टेप में? क्या करना चाहिए बोलो? इसको 2 बार लिख लें, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, पिछले वाले सवाल के जैसे। तो इससे क्या फायदा हुआ हमको? फॉर्मूला मिल गया कि नहीं? जिस प्रकार साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, उसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 नहीं होता क्या? तुम्हें तो बस याद करने की देर है। तुमने याद किया और मेरे मुंह से सुना तो तुम्हारा पक्का हो गया कि हाँ ऐसा कोई फॉर्मूला तो याद किया था। तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख दूं? पाई बाई 2 प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर 2 पाई अपॉन 3। अब कॉट इनवर्स एक्स के बराबर में भेज दें इसको, तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई बाई 2। एलसीएम क्या आएगा इसका? 6। 3 से भाग दे दें 2, 4 पाई और ये 3 पाई। तो कॉट इनवर्स एक्स कितना आ गया? पाई अपॉन 6। कॉट इनवर्स इधर भेज दिया, कॉट इनवर्स इधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा। कॉट पाई बाई 6, अगर तुम्हें रेडियन में नहीं पता हो तो पाई का मान 180, 6 का भाग दिया 30 डिग्री। कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? यही क्या है इस सवाल का आंसर। आ गया एक्स का मान कितना आ गया? √3। एक्स बराबर √3 दिए गए समीकरण का हल है। समझ गए क्या? 12 अपॉन एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। देखो दूसरा जो पद है वही फॉर्मूले का उपयोग होगा, उसी से सवाल होगा। यहां पर थोड़ी देर पहले अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2 होता है। तो अगर पाई बाई 2 से साइन इनवर्स घटाएंगे तो क्या आएगा? कॉस इनवर्स। अच्छा देखो ये बताओ, ये पाई बाई 2 होता है कि नहीं? तो अगर साइन इनवर्स इधर चला जाए
तो कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या हो जाएगा, π/2 माइनस। तो अगर मैं इनमें से एक को इधर भेज दूं तो ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं समझे? अरे यहां पे x की जगह क्या लिखा है, 12/x। इसको मैं भेज रहा हूं RHS में, फिर बताना तुम फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। RHS में ये पूरा पद जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्या? अब बताओ है कि नहीं ये फॉर्मूला? अगर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स है तो क्या हो जाता है, x है तो क्या आता है इधर, कॉस इनवर्स एक्स। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x है तो वो क्या होगा? आवाज नहीं आ रही सबकी? कॉस इनवर्स 12/x। अभी भी नहीं समझे क्या? π/2 में से साइन इनवर्स माइनस करो तो क्या आता है, कॉस इनवर्स। x है तो x आएगा, 12/x है तो 12/x आएगा। ठीक है, एक तरफ साइन इनवर्स है, एक तरफ, दोनों को एक सा कर ले तो साइन इनवर्स से फिर साइन इनवर्स हट जाएगा। तो ये कॉस इनवर्स का रूपांतरण सूत्र जानते हो क्या? नहीं जानते हो? कई बार तो लगाया है पहले सवालों में। क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स का रूपांतरण? साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला साइन इनवर्स इधर ले आए, ये साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो साइन और साइन इनवर्स और रूट के अंदर 1 माइनस 144/x स्क्वायर। अब साइन से साइन इनवर्स हटा सकते हैं क्या? तो 5/x इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस 144/x स्क्वायर। वर्गमूल हटाना है तो इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर लें। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये 5/x का क्या हो जाएगा, 25/x और ये 1 माइनस वर्गमूल हट जाएगा इसका 144/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की तरफ एक्स स्क्वायर को ले जाएं तो एक्स स्क्वायर की तरफ एक्स स्क्वायर ले जाएंगे तो क्या होगा? ये फॉर्मूला तो समझ गए थे, हटा दिया मैंने अब। हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पे 25/x स्क्वायर प्लस 144/= में क्या बचा, 1। हर समान है ना तो अंश डायरेक्ट जोड़ दो, 25 और 144 जोड़ लो, 169। इसको बराबर में ले गए तो एक्स स्क्वायर का मान आ गया 169। स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे, प्लस माइनस रूट 169 और 169 का रूट क्या हो गया। अब क्या है, एक बहुत जरूरी बात समझ लो, जब दो उत्तर आते हैं ना समीकरण हल करो में, पहले भी हुआ था एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, तो वो दोनों आंसर चेक करने होते हैं कि दोनों सही हैं, कि एक सही है कि एक भी सही नहीं है। तो जांच कैसे होती है, ये रफ कार्य तुम्हें करके दिखा रहा हूं। जांच ऐसे होगी कि अगर मैं दिए गए समीकरण को समीकरण 1 मान लेता हूं तो मुझे एक एक करके दोनों मान वहां रखने पड़ेंगे। एक बार +13 रखूंगा, एक बार माइनस रखूंगा। जो मान संतुष्ट कर जाएगा वो उत्तर है, जो नहीं करेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, अस्वीकार हो जाएगा। तो ज्यादातर तुम्हें कौन सा मान रिजेक्ट होने के चांस लग रहे हैं, प्लस का या माइनस? माइनस के ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इसका आरएचएस क्या है, प्लस का। तो माइनस से ये संतुष्ट होने की उम्मीद नहीं है, तो इसलिए पहले किससे जांच करा ले, माइनस से कराएं। समीकरण 1 में x बराबर क्या रख लिया, -13 रखें। तो -13 रखेंगे ना तो देखना क्या होगा,
साइन इनवर्स 5 अपॉन -13 और ये साइन इनवर्स 12 अपॉन -13 बराबर पाई अपॉन 2। अच्छा, साइन इनवर्स का -x बाहर आ जाता है तो ये माइनस साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 और ये भी माइनस साइन इनवर्स बराबर, ये दो पद दोनों माइनस है तो माइनस माइनस के प्लस होते हैं, चिन्ह किसका रहता है, तो ये बराबर में कैसा मान आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी और ये कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब LHS बराबर नहीं है RHS के, क्यों, ये माइनस का नहीं आएगा सॉल्व होगा तो अब इससे क्या पता चलता है हमको, भाषा क्या लिखेंगे, चूंकि x बराबर -13 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है तो इसका हल क्या होगा, अतः x = 13 दिए गए समीकरण का हल है, प्लस का कर जाएगा तो इसका आंसर क्या है फिर, प्लस का या माइनस का, प्लस का। समझ आ गया, बढ़िया साफ साफ। चलो देखो, cos tan इनवर्स x = साइन cot इनवर्स 3/4, ठीक है। अच्छा, cos के साथ कौन आ रहा है, tan इनवर्स, क्या बनाना चाहोगे tan इनवर्स को, cos इनवर्स, cos इनवर्स बना लोगे तो cos हट जाएगा, साइन के अंदर कौन आ रहा है, cot इनवर्स को किस में लाना चाहोगे, साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, ऐसे ही करना चाह रहे हो ना। चलो, तो tan इनवर्स का cos के पदों में रूपांतरण सूत्र क्या होता है, cos इनवर्स 1/√1 + x² होता है, याद करिए। cot इनवर्स से डायरेक्ट तो जाएंगे नहीं साइन इनवर्स में, तो पहले cot इनवर्स का क्या बना लेंगे, tan इनवर्स और 3/4 पलटकर 4/3, ठीक है। अभी cos से ये cos इनवर्स हट गया तो 1/√1 + x², और ये साइन और tan इनवर्स का रूपांतरण करें, किस में करें, साइन इनवर्स में। फॉर्मूला याद कर लेना, क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x /√1 + x²। दोनों फॉर्मूले अभी लिख देंगे यहाँ पे, पहले सॉल्व कर लें, ये तो ऐसे ही रहने देते हैं। साइन से साइन इनवर्स हटा सकते हैं या पहले कैलकुलेशन करें फिर हटाएं, बताओ, पहले कैलकुलेशन होगी तब हटेगा। तो 4/3 का स्क्वायर करके क्या आ गया, 16/9। इसका भी एलसीएम ले लेंगे, ये 1/√1 + x², साइन इनवर्स 4/3 कितना आएगा, 9 एकम 9 और 16 25, 25/9। फॉर्मूला लगा दिया ना यहाँ पे, ये वाला। अब ये अगले 3-4 लाइनों तक क्या रहेगा, इसमें कैलकुलेशन रहेगी, नजर ना हटाएं बोर्ड से बिल्कुल भी, ये तो ऐसे ही चलने देते हैं। अब इसका वर्गमूल और ले लें, क्या आएगा वर्गमूल, 4/3 और इसका वर्गमूल 5/3। 3 से ये 3 काट दें, अब तो हटा सकते हैं साइन से साइन इनवर्स, तो
1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4/5। अब क्या करें, इसका वर्ग कर लें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका वर्ग 16/25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 16 का 1 में करो, 16 प्लस 1 का इसमें कर लें, कितना आ गया घटा के 9। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 9/6। स्क्वायर हटा दें तो प्लस माइनस 9/16 का अंडर रूट क्या होगा 3/4। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4 इसको संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं। तो कौन सा वाला जांच कराओगे, प्लस की या माइनस की? माइनस की जांच करा लेते हैं ये दिए गए समीकरण में रख के। ये समीकरण 1 है, तो देखो समीकरण 1 में यहां रख देता हूं मैं, जांच हो रही है ये। क्या रखें समीकरण 1 में, x इक्वल टू -3/4 रखें। क्या होगा cos tan इनवर्स, ब्रैकेट बदलना पड़ेगा, cos tan इनवर्स -3/4 और बराबर में साइन कॉट इनवर्स 3/4। tan इनवर्स का माइनस बाहर आ जाता है, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, और ये ऐसे ही रहने दो, साइन कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स 3/4। अच्छा cos माइनस थीटा क्या होता है, चतुर्थांश देख के नहीं आए वीडियो, 0 एंटी क्लॉकवाइज चले गए, वो क्लॉकवाइज, जैसे सीधी दिशा तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो 0 90, और जैसे ही नीचे को गए तो माइनस। और ये कौन सा चतुर्थांश है, चौथा, और चौथे में कॉस कैसा होता है प्लस का, तो ये कॉस माइनस को खा जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का। तो ये वैल्यू प्लस की वही वैल्यू आ गई कि नहीं, जो ऊपर लिखा था वही आ गया दोबारा से, तो माइनस से एक तरह से ये संतुष्ट हो जाएगा कि नहीं। तो इसका आंसर प्लस का भी हो गया और माइनस का। ये रफ कार्य समझो इसको, ये जांच जो करी है ना ये रफ कार्य है। क्या है, प्लस का तो संतुष्ट करेगा ही, जब माइनस ये वही आ गया कि नहीं जो पहले था, cos tan इनवर्स ही आ गया कि नहीं, माइनस तो नहीं आया बाहर, माइनस का मान रखा तो माइनस तो यहां से गायब हो गया, तो माइनस का कोई फर्क पड़ा क्या। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, ये LHS धनात्मक है कि नहीं है, और RHS, तो जब ये मान सॉल्व करोगे ना तो दोनों कैसे आएंगे बराबर, और बराबर आ गए तो माइनस का मान भी इसको संतुष्ट, इसलिए इसका आंसर प्लस का भी होगा और माइनस का भी। ठीक है, इसको नोट कर लो। समीकरण हल कीजिए, तो समीकरण हल करो वाले सवाल में हमको LHS और RHS दोनों को समानांतर रूप से लेके चलना पड़ता है, और इसको हम तब तक हल करेंगे जब तक कि हमें इससे किसका मान प्राप्त ना हो जाए, x का। ये समीकरण किसके पदों में है, x के पदों में, तो इसे हल करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। तो मैं समीकरण को लिख रहा हूं, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा तुमको, जो फॉर्मूले इसमें लगेंगे वो मैं लिख दूंगा, उन्हें याद कर लेना। साइन इनवर्स 6√3x बराबर π/2, माइनस का π/2।
अब देखो, इसमें किसी भी एक साइन इनवर्स वाले पद को आरएचएस में भेज दें, किसी को भी भेज दो, तो साइन इनवर्स 6√3x तो मैंने यहीं रहने दिया, और -π/2 की तरफ ये जाएगा तो माइनस का नहीं हो जाएगा क्या? हो गया माइनस का। अब इन दोनों पदों में कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? दोनों में माइनस लगाए ना, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया? π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स भी इधर ले आए तो इनवर्स हट जाएगा इसका, साइन इनवर्स पक्षांतर हो गया तो साइन इनवर्स हट गया साइन, और ये पूरा पद ऐसे ही रहेगा, माइनस ब्रैकेट में π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x। अब एक चतुर्थांश वाला फॉर्मूला मैं लिख के बता दूं तुमको। साइन माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में माइनस का होता है। अभी कुछ दिन में मैं 11th क्लास में भी चतुर्थांश को पढ़ाऊंगा, तो जिन छात्रों ने 11th में चतुर्थांश नहीं पढ़े हो वो क्लास में आके पढ़ लें। एक और सुविधा है, हमने YouTube का वीडियो डाला हुआ है ग्रुप में, वो माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन में ये माइनस और ये पूरा ब्रैकेट क्या है? पूरा ब्रैकेट थीटा, तो साइन का ये माइनस थीटा का माइनस क्या होगा? बाहर आ जाएगा। ये नियम क्या कह रहा है कि साइन के कोण में अगर माइनस है तो वो क्या होगा? कोण से निकल के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे भी साइन के अंदर माइनस है कि नहीं कोण में, तो ये माइनस अंदर वाला क्या आ जाएगा? बाहर। तो 6√3 और उसका फॉर्मूला लिखा ही है कि साइन माइनस थीटा हो तो माइनस बाहर ले लो और साइन थीटा। ये पहला फॉर्मूला लग गया, समझ में आ गया ये वाला। अब देखो π/2 मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो एक फॉर्मूला और लगेगा तुम्हारा क्लास 10th वाला, वो भी यहां पे लिख देते हैं। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा नहीं होता? साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये है साइन, ये 90 और ये थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या लिख दूं? कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिख देंगे यहां पे? पहले अच्छा एक चीज और बताओ, थीटा कौन है? जो 90 के साथ प्लस में होता है वही क्या है? थीटा। 90 आया, 180 आया, 360 आया, इनके साथ जो भी प्लस या माइनस में है उसको क्या कहते हैं? वो पूरा मान थीटा मानते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा को मैं कॉस और थीटा की वैल्यू समझ गए? ये फॉर्मूले से ये समझ में आ गया। साइन 90 प्लस थीटा कॉस और ये थीटा, दो फॉर्मूले ये चतुर्थांश के लगे। अच्छा, जो रेगुलर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, कॉस के अंदर कौन आया है? तो साइन इनवर्स का रूपांतरण किस में करेंगे? कौन बता सकता है फॉर्मूला? कोई बताना चाहते? साइन इनवर्स का रूपांतरण कॉस में। गलत भी हो तो कोई बात नहीं है, हिम्मत रखो बताने की, है ना? बताने की हिम्मत रखा करो, मुझे गलत से आपत्ति नहीं है, नहीं बताने से। हाँ बताओ। इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी मैं यहां लगा रहा हूं और लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। साइन इनवर्स का पहले फॉर्मूला लिख के बता दूं, ये 3 फॉर्मूले से ये सवाल हल हो जाएगा तुम्हारा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स को मैंने लिखा कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस, यहां पे x का काम कौन कर रहा है? 6x कर रहा है। नहीं समझे? देखो फॉर्मूले का पैटर्न समझना भी एक सबसे बड़ी पढ़ाई है, क्योंकि फॉर्मूला याद है, पैटर्न नहीं समझ में आ रहा तो कैसे करोगे? तो अब यहां पे देखो तुम कि साइन इनवर्स x की जगह क्या लिखा है? 6x।
जब साइन इनवर्स एक्स है तो फॉर्मूला क्या बना, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब 6x था तो कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 6x का स्क्वायर। यहां पे मान लो kx होता तो यहां पे क्या आता, kx का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? जो भी यहां पे x की जगह आएगा वही यहां पे स्क्वायर में आ जाएगा। तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस से कॉस इनवर्स हट जाता है क्या, हट जाता है तो बचेगा क्या, माइनस बचेगा, अंडर रूट बचेगा, और रूट के अंदर इसका स्क्वायर कितना आएगा, 36x स्क्वायर नहीं आ जाएगा। अब ये वर्गमूल हटाने के लिए ये लाइन समझे क्या, कॉस से कॉस इनवर्स हट गया, स्वयं समंजक गुण ये भी लिख के दिखा दूं, कॉस कॉस इनवर्स एक्स लिखा हो तो क्या आ जाता है, एक्स। अब ये वर्गमूल हटाने के लिए इसके दोनों पक्षों का क्या करें, वर्ग कर लें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो देखो क्या आएगा, 6√3x का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 36x स्क्वायर का होल स्क्वायर। 6 का वर्ग बोलो, √3 का और x का, माइनस का स्क्वायर प्लस और स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा तो ये नहीं आ जाएगा क्या, इसका गुणा करें 36 का गुणा 3 में तो 108 और इस माइनस वाले को भी इधर ले आए, जोड़ के आ गया 144। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/144 प्लस माइनस 1/144 का वर्गमूल कितना आएगा। अब देखो इसमें दो उत्तर आए हैं तो यहां पर जब ये माइनस का 1/12 यहां रखोगे तो ये संतुष्ट हो जाएगा, क्यों, इसके RHS में क्या आ रहा है, -π/2। और जब प्लस का 1/12 रखोगे तो यहां पे प्लस का π/2 आ जाएगा और RHS में क्या है, माइनस का। तो इसमें कौन सा वाला आंसर लेंगे, प्लस का या माइनस का। क्या है कि माइनस का जो मान है वो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। ये तुम रख के भी चेक कर लेना और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा भी होगा कि -1/12 से LHS भी नेगेटिव और RHS भी नेगेटिव, तो दोनों बराबर हो गए। अगर तुम प्लस का 1/12 रखोगे LHS में आएगा प्लस का π/2 और RHS में क्या लिखा है, तो वो बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे, इसलिए 1/12 यहां से रिजेक्ट हो जाएगा। लैंग्वेज कैसे लिखोगे देखो, क्योंकि x = -1/12 दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः दिए गए समीकरण का हल क्या होगा, समीकरण का हल x = -1/12 है। समझ गए, इसको बढ़िया अच्छी राइटिंग में नोट कर लें। इनवर्स x = सवाल जब मैं लिखता हूं ना तो स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 - b²/1 + b। देखिए देखो बच्चों, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखाते समय उस पर स्टार बनवा दिया था और रेगुलरली अध्याय 2 तो मैं पूरा करा दिया मैंने, ये मैं एक्स्ट्रा शीट अपनी तरफ से करा रहा हूं। तुमने देखा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कई बार लगता था, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, क्या होता है बताओ, cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। तो वो जो x के पदों में है इसमें क्या लिखा है,
ए, और इसमें क्या लिखा है बी। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 tan इनवर्स ए, और इसको लिख देंगे 2 tan इनवर्स बी। और जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई कि अगर यहाँ पे x आएगा तो फॉर्मूला किसका है, 2 tan इनवर्स x का। अगर कॉस इनवर्स में 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला किसका हुआ, 2 tan इनवर्स ए का। और अगर फॉर्मूले में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर है, तो ये किसका हुआ, 2 tan इनवर्स बी का। अगर यहाँ पे सी आ जाता तो 2 tan इनवर्स सी का। इसमें क्या दिक्कत है, ये फॉर्मूला देख लिया, ये लगा दिया। अभी कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, tan कैसे कॉमन आ जाएगा, सिर्फ 2 कॉमन आएगा, tan थोड़ी ना इनको छोड़ के जा सकता है। 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। 2 से ये 2 काट दें। अब tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला भी लिख दूं तुम्हारे लिए। हाँ याद है, कुछ छात्रों को याद है, मैं समझ रहा हूं। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला जब ए और बी में लगाएंगे तो tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस, आया क्या समझ में, जैसे एक्स वाई के लिए एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ऐसे ए बी के लिए ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, अब ये tan इनवर्स इधर ले आते हैं RHS में, तो इसका इनवर्स हट जाएगा क्या, तो tan ब्रैकेट में tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस, tan से tan इनवर्स को हटा लें तो x की वैल्यू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। किसका मान आ गया, ये x का। यही आंसर है इस सवाल का। आया समझ में, नोट कर लो, साइन x और ये tan इनवर्स 2 sec x। एक बात और देखी क्या तुमने, यहां पे क्या लिखा है, ये x बराबर नहीं है π/2, यानी इसका ये वाला हल नहीं हो सकता है, π/2 नहीं हो सकता। अब इसमें आगे 2 tan इनवर्स x का रूप है कि नहीं है, बोलो। तो 2 tan इनवर्स x के कितने फॉर्मूले होते हैं, 3 होते हैं। बराबर में क्या आ रहा है, तो tan इनवर्स वाला लगाओगे कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का लगाओगे। तो 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स के पदों में क्या सूत्र होता है, जानते हो, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये x का मान यहाँ पे क्या है, साइन x, तो इन दोनों x की जगह साइन x रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखना, tan इनवर्स 2x की जगह साइन x अपॉन में 1 माइनस x का स्क्वायर, यानी साइन x का वर्ग साइन स्क्वायर x। इसको ऐसे ही रहने दें। कौन सा फॉर्मूला लगा, एक बार रिपीट करें मेरे साथ सभी। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे क्या लिया, यहां साइन x। क्लियर है, फॉर्मूले वाला स्टेप सबसे मेन होता है। अच्छा, 10वीं क्लास में ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा है क्या,
कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स। और ये टेन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स हट जाएगा इधर, तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लूं, कॉस स्क्वायर एक्स। और ये टेन ऑफ टेन इनवर्स 2 sec x। ठीक है, दो काम किए, एक तो टेन इनवर्स भेज दिया और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, टेन से टेन इनवर्स हटा दूं ये वाली लाइन में, तो क्या बचेगा, 2 साइन एक्स अपॉन में कॉस। टेन से टेन इनवर्स हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 sec x। 2 से ये 2 काट सकते हैं गुणा में, कांस्टेंट गुणा में हो तो कट जाएंगे। अब साइन कॉस में बदलो पूरा सवाल, ये तो साइन कॉस में सही है, यहां पे क्या आ रहा है, और sec x को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस नहीं लिख सकते, sec का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, और कॉस का व्युत्क्रम sec, तो sec x को 1 अपॉन कॉस एक्स लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसका इधर गुणा होके क्या आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स को LHS में ले लें तो साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉस एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस। दो पदों का गुणा 0 होता है तो क्या होता है, एक एक करके दोनों को 0 करा सकते हैं, उससे x के मान मिलेंगे। तो cos x बराबर 0 लेंगे या sin x माइनस cos x। तो cos x बराबर 0, तो 0 किसका मान है, cos में π/2 का, cos 90 0 नहीं होता। अरे त्रिकोणमितीय सारणी याद कर लो ना, 0 से 90 तक cos 90 0 होता है। तो cos से cos की तुलना होगी तो x बराबर क्या होगा, यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है। क्यों, क्यों संभव नहीं है बताओ, क्योंकि हमें यह दिया है कि x बराबर नहीं है पाई, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो ये मान तो हो गया यहां से अस्वीकार। तो अब किसको हल करवा लें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से साइन एक्स बराबर कॉस को नीचे ले आए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर 1, टेन एक्स बराबर 1 किसका मान है, 10। अब इसका व्यापक हल क्या होगा, क्या होगा इसका व्यापक हल, x बराबर n पाई प्लस पाई। ये व्यापक हल तुम्हें याद करना पड़ेगा। और यहां n क्या है, यहां n एक पूर्णांक है। पूर्णांक जानते हो क्या, नहीं जानते, अरे माइनस के और प्लस के जितने भी संख्याएं हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3, ये सभी क्या है, पूर्णांक कहलाते हैं। तो यहाँ पे n एक पूर्णांक है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, x बराबर यही आंसर 13 है। इसको पहले ये बताएं निरूपित किससे कर लें, बताइए, y से कर लें, x से नहीं कर सकते क्या, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि सवाल में x आ रहा है, बिल्कुल सही। तो y बराबर मैंने माना tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। अब यहां पर जो x आ रहा है वो स्वतंत्र नहीं है, जब स्वतंत्र x आता है तो उसकी जगह साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह रखते हैं, लेकिन अगर साइन x cos x में x आता है तो हम लगाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले।
तो इसका सूत्र लगाएंगे। cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला 3 पदों में है। साइन के पद में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, कॉस के पद में 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, और एक दोनों के पद में होता है जो हम यहां लगाएंगे, तुम लोग इसे याद कर लेना, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये तुम्हें याद करना है, फॉर्मूला है इसका। और 1 की सर्वसमिका लगा दें। 1 की सर्वसमिका कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 होता है। अब तुम कहोगे कि यहां पे x भी तो ले सकते थे, तो मेरा जवाब यह है कि यहां ऊपर क्या आया है एक्स बाई 2, उससे समरूपता रखने के लिए हमने इन दोनों के कोणों में क्या लिया है एक्स बाई 2, क्योंकि ये सर्वसमिका लगभग सभी जानते होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे थीटा का मान क्या है एक्स बाई 2। अब साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे हाफ एंगल वाला। साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला जानते हैं क्या, क्या होता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन, कितने फॉर्मूले लगे इस लाइन में 3। पहला कॉस एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 का कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, और साइन एक्स का हाफ एंगल 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब ये बताओ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप नहीं है क्या ऊपर हैगा, क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें। तो जब इन दोनों में लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी कॉस एक्स बाई 2 माइनस। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, इसको पढ़ो ध्यान से। मान लो कॉस को ए पढ़ रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कॉस एक्स बाई 2 ए है, साइन एक्स बाई 2 बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस 2 आ रहा है ना, तो इसको हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या लिख देंगे, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो, ये कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 से एक पावर कैंसिल कर सकते हैं क्या? इस बात को समझे कि ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब है ये पद कितनी बार है 2 बार, और ये पावर ऐसे काट देते हैं तो हम क्या मान लेते हैं कि हमने एक पद काट दिया और एक बच गया। इसी प्रश्नावली 2.3 में, विविध प्रश्नावली में एक सवाल आया था, tan इनवर्स में cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। तुम चेक कर सकते हो, किताब खुली रखा करो। ये विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन है, tan इनवर्स में cos x प्लस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स, कौन से नंबर का है? 2.2 में। ध्यान से कि tan इनवर्स में अगर cos और sin अंश में आ रहा है और हर में भी आ रहा है तो तुम उसको tan बना लो। और tan कैसे बनता है? जब sin के नीचे किसका भाग हो जाए, cos का, तो हम इसके अंश में और हर में किसका भाग दे देंगे, cos x अपॉन 2 का। जो भी cos होगा उसका भाग देंगे, cos थीटा होगा तो cos थीटा का, cos x होगा तो, और cos x बाई 2 है तो नियम क्या आया, इसके अंश व हर में
cos x अपॉन 2 का भाग करने पर। ठीक है, तो मैं चारों पदों में भाग कर रहा हूं, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, cos x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। ऐसे ही cos x बाई 2 अपॉन माइनस sin x बाई 2 अपॉन cos x। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? cos का भाग दे दिया अंश में और हर में। अब देखो, ये cos से ये cos कट जाएगा, ये cos से ये cos कट जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 1 प्लस साइन अपॉन cos tan x बाई 2 अपॉन में 1 माइनस tan x अपॉन 2। ये किसका फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में? ये ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र होता है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। किसका फॉर्मूला है? tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा का मान क्या है इधर? x बाई 2। 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। समझ गए? फॉर्मूला समझ में आ गया कि लिख के दिखाऊं? ऐसा करूंगा ना, जो भी फॉर्मूले लग रहे हैं अभी सारे यहां लिख के दिखा दूंगा नीचे। ये फॉर्मूला हो गया 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा का tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, 11th क्लास का है। अच्छा ये बताओ, tan इनवर्स से tan हट जाएगा क्या? तो इसका y का मान क्या आ गया? पाई अपॉन 4 प्लस एक्स बाई 2। यही है इसका सरलतम रूप, सरलतम रूप में व्यक्त करना था। आ गया समझ में? अब जरा इधर देख लो, क्या लिख रहा हूं। cos x में कौन सा फॉर्मूला लगा था? cos थीटा वाला। क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस, लिखा था। फिर हमने 1 को क्या लिखा था? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। और फिर हमने साइन एक्स को क्या लिखा था? साइन थीटा वाला, हाफ एंगल थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। इसको भी अपॉन 2 लगा देना। और चौथा और आखिरी फॉर्मूला यहां पे कौन सा लगा? 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा किसका होता है? tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा। थीटा होगा तो थीटा आएगा, इधर क्या आ रहा था? इधर x बाई 2 आ रहा था तो x बाई 2 आया। ये 4 फॉर्मूले लगे हैं इसमें। ठीक है, इसको नोट कर लें, सॉल्यूशन को समझ के नोट करें, छुपाओ मत, हमसे छुपाना। x cos या साइन या tan में x लगाए क्या, या अलग से अकेला x है? तो हम कैसा कहेंगे? स्वतंत्र x। तो स्वतंत्र x में तो x की जगह कुछ रख देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि इसमें क्या रखें कि सूत्र बन जाए? बोलो। निरूपित तो y से कर लेंगे, बिल्कुल सही है। tan थीटा रखेंगे। क्लास 10th में एक सर्वसमिका थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की। ये रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, वाई से निरूपित कर लिया। अब जो सर्वसमिका होती थी, तो उस सर्वसमिका को बनाने के लिए हम x बराबर क्या रख रहे हैं? टेन थीटा रखने पर।
अगर x का मान tan थीटा है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब y में मान रखें तो y इक्वल टू कितनी जगह पर x है, दो जगह, दोनों x की जगह क्या रख देंगे, tan थीटा। इधर वर्ग लगाए ऊपर वाले में तो cot इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, याद करो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये अपॉन में tan थीटा। ये फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं यहां पे, सर्वसमिका लगी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर। ठीक है, तो इस सर्वसमिका के हिसाब से हमने समझ लिया कि अगर tan रख देंगे तो ये सर्वसमिका बन जाएगी। x की जगह tan थीटा रखा, 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिखा, क्या सेक स्क्वायर वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स क्या आ गया, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan। अब ये सवाल किस में हल होगा, साइन कॉस में, तो इनको साइन कॉस में बदल सकते हैं क्या, बदल सकते हैं। कैसे, कॉट इनवर्स सेक थीटा को लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सेक को 1 अपॉन कॉस और tan को साइन अपॉन कॉस। एलसीएम ले लें ऊपर, क्या एलसीएम आएगा, y बराबर कॉट इनवर्स क्या आ गया एलसीएम, कॉस थीटा। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा और अपॉन में क्या आया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस से ये कॉस कट गया तो y का मान हो गया कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन। ये जो पिछला क्वेश्चन हुआ था इसमें भी कॉस थीटा और 1 के साथ क्या था, साइन थीटा। थीटा या x से कोई दिक्कत नहीं होती, x होता है x में बनता है फॉर्मूला, थीटा होता है तो थीटा में। तो यहां 1 के साथ साइन था और यहां पे 1 के साथ, तो मैंने ये दो तरीके ही सिखाए हैं तुमको कि अगर 1 के साथ साइन आएगा तो वो सर्वसमिका वाला फॉर्मूला लग के पूरे प्रक्रिया, और अगर 1 के साथ कॉस है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और साइन थीटा का यही वाला, ये वाला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा को मैंने लिखा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस, 2 से ये 2 काट दे और कॉस थीटा बाई 2 से ये पावर काट दे, तो y बराबर कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट नहीं होता, और कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ गई, थीटा अपॉन 2। इस थीटा अपॉन 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 थीटा। तो थीटा का मान क्या आ गया, मान लौटा दो यहां से, क्या मान है tan इनवर्स x। यही इसका सरलतम रूप है, यही आंसर। ये पूरा नोट कर दोगे, इसके बाद LHS लेने पर, LHS ले लिया, साइन tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x और कॉस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो सभी, इधर लिखना बंद करो, इधर देखो। देखो इसमें क्या है, वो दोनों फॉर्मूले याद होना चाहिए, ये सवाल हो जाएगा। कौन से फॉर्मूले हैं मैं बता देता हूँ। एक फॉर्मूला तो होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का है। और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा। ये tan 2 थीटा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। मुझे बस इतना बता दो, क्या ये दोनों प्रारूप कहीं ना कहीं इनसे मैच कर रहे हैं कि नहीं? जहां जहां tan है वहां वहां x लिख दो तो ऐसा ही कुछ बनेगा, बनेगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम समझ गए कि हमें x की जगह क्या रख देना चाहिए? tan थीटा। तो माना x इक्वल टू tan थीटा, तब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो साइन और tan इनवर्स, ये चारों x की जगह मैं क्या रख रहा हूं? tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा। इसमें रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला उल्टा लिखा है कि नहीं? यहां पे 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 2 tan लिखा है, यहां पे क्या है? 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर लिखा है कि नहीं? तो ये उल्टा लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसलिए हम इसकी जगह tan 2 थीटा नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताओ? उल्टा लिखा है तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन tan नहीं कर देंगे क्या? इसको 1 अपॉन tan 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, नहीं समझे? अच्छा ये बताओ, इनका दोनों साइड पलट दो, दोनों का व्युत्क्रम कर दो, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 अपॉन tan 2 थीटा नहीं हो जाएगा? जैसे इसके नीचे 1 लिख के पलटो, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया फिर? 1 अपॉन tan 2 थीटा का। और ये वाला किसका है? ये तो सीधा सीधा ही है, ये सीधा फॉर्मूला है। ये किसका है? cos 2 थीटा। ठीक है, साइन tan इनवर्स 1 अपॉन tan 2 थीटा क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा cot थीटा नहीं होता? और cos से cos इनवर्स हटा दिया तो ये क्या बचा? 2 थीटा। अब cot को tan में कैसे चेंज करें? 10th क्लास वाला फॉर्मूला लगा दो, 90 माइनस थीटा। cot को tan में क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये 2 थीटा ऐसे ही रहने दें। अब tan से tan इनवर्स हट जाएगा क्या? तो tan इनवर्स और tan स्वयं समंजक गुण से हट गए, बचा क्या? पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा, और ये प्लस का 2 थीटा से 2 थीटा काट दें तो क्या बचा? ये साइन में पाई बाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है? 1। यही लाना था। जो फॉर्मूले लगे हैं वो मैं यहां सामने लिख देता हूं, जो भी लगे तुम नोट कर लो। सिद्ध करना है मैं, ये भी लिख देना। ये साइन कॉस इनवर्स x बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस के अंदर tan इनवर्स, और tan इनवर्स में फिर साइन।
मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति, फिर ये त्रिकोणमिति का और फिर ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कॉस tan इनवर्स साइन कॉस इनवर्स है। देखो सबसे छोटे वाले ब्रैकेट से हटाना शुरू करते हैं। तो सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर कौन लिखा है? कॉस इनवर्स एक्स, और उसके बाहर कौन है? तो कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स में बदल देने वाला रूपांतरण सूत्र लगा देंगे। ये साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन से साइन इनवर्स हटा देंगे तो कॉस बचेगा और tan इनवर्स में बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब tan इनवर्स के बाहर कौन है? कॉस। तो एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का कॉस इनवर्स में लाने वाला, कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे जो x है वो कॉस इनवर्स के लिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहां लगाऊंगा तो tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, और x की जगह क्या है यहां पे? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से समझ लो, ये x है, फॉर्मूले में x होता है tan इनवर्स x, तो cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, और ये x का वर्ग, ये वर्ग से ये वर्गमूल हट जाएगा, cos से cos इनवर्स हट गया, बचा क्या? 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस, और ये वर्गमूल हट गया तो 1 माइनस, इसको जोड़ दें तो कितना हो गया अंडर रूट में? क्या यही राइट हैंड साइड है इसका? यही सिद्ध करना। LHS ले लिया, कॉस इनवर्स और रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2। देखो बच्चों, ये बात बहुत पहले बता चुके हैं, बार बार बता चुके हैं, आज एक बार और बता रहा हूं। अंडर रूट में कभी भी 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स या दोनों भी कभी भी आ जाते हैं, एक ही यूनिक अद्वितीय प्रतिस्थापन है कॉस थीटा, और कॉस थीटा रखने से माइनस में भी फॉर्मूला बनता है और प्लस में भी कैसे बनेगा वो मैं दिखाता हूं। तो x इक्वल टू क्या रख रहे हैं? कॉस थीटा रखने पर तब थीटा का मान यहां से, थीटा का कॉस इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स है, बराबर चिन्ह लगा के कॉस इनवर्स, और दोनों x के स्थान पर क्या रख देंगे? कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2। कॉस के अलावा ऐसा और कोई पद नहीं है कि तुम साइन रख दो और प्लस में भी और माइनस में साइन से सूत्र बने, या तुम tan रख दो और सूत्र बने, ऐसा नहीं होता है। सूत्र सिर्फ किससे बनता है? कॉस से। इसलिए हमने कॉस रख लिया। फॉर्मूला में लगाऊंगा 1 प्लस कॉस थीटा का हाफ एंगल, कल भी लगा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस के लिए कॉस आता है, माइनस के लिए साइन, तो 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और पूरे में 2 का भाग।
दोनों वर्ग वाले पद वर्गमूल से बाहर निकल आएंगे क्या? तो वर्गमूल से निकला कॉस स्क्वायर, तो क्या हुआ कॉस थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर वर्गमूल से निकला तो साइन थीटा बाई 2। अब इस 2 का दोनों पदों में अलग अलग भाग दे दें, तो अलग अलग भाग देंगे तो देखना क्या आएगा। दोनों पदों में अलग अलग भाग दे रहा हूं। कॉस इनवर्स √2 कॉस थीटा बाई 2 में डिवाइड में क्या ले लिया 2 माइनस √2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन में 2। देखो √2 से 2 कटेगा तो 2 में अंडर√2 कितनी बार है? 2 बार। ये बताओ 2 को अंडर√4 लिख सकते हैं, √4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और अगर इसमें रूट अलग अलग करें तो इसको √2 इंटू, तो ये 2 में √2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो हम लोग इसको काटते कैसे हैं? फिर कैसे काटते हैं कि √2 से 2 काटा तो एक √2 कट गया और एक बच गया। ऐसे ही काटते थे ना तुम, 10th में भी तो करते थे इनको ऐसे। तो इससे √2 से 2 दोनों कट गए। अब ये आया क्या? कॉस इनवर्स 1/√2 कॉस थीटा बाई 2 और 1/√2 साइन थीटा बाई 2। कॉस 45 का मान जानते हो क्या? कॉस 45 1/√2, 0 से 90 डिग्री तक के मान याद कर लो। तो कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। और 45 रेडियन में क्या लिखा जाता है? π/4। तो कॉस के साथ कॉस को ले लिया और साइन के साथ क्या लेंगे? साइन। तभी तो फॉर्मूला बनेगा। 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र बनाने के लिए कॉस के साथ कॉस ले रहे हैं और साइन के साथ, तो बताओ ये साइन में किसका मान है? वही 45 डिग्री का, यानी कि π/। अब ये कोई फॉर्मूला होता है ऐसा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है ये? याद कर लेना, अभी याद नहीं होगा तुमको, मुझे पता है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए और माइनस के फॉर्मूले में प्लस बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। अभी फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं इधर, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। देखो ये फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू, फॉर्मूला होता है कॉस, उल्टा होता है, माइनस में क्या आता है फॉर्मूले में? प्लस आता है। ठीक है, अब ये बताओ कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा? π/4 प्लस θ/2 को कैसे लिख सकते हैं? 1/2 थीटा, और थीटा का मान यदि लौटा दें तो वो तुम्हें नजर आ रहा होगा वहां पर। अब जरा इसका RHS मिलाना, यही है क्या? अच्छा, इसमें यहां पे प्लस होगा, बराबर RHS। ये माइनस में, यहां बीच में माइनस होगा तो इसका राइट हैंड साइड आ गया। ये फॉर्मूला लगाया वो मैंने लिख दिया है, बढ़िया साफ साफ राइटिंग में नोट कर लो। ये ब्रेन बूस्टर सीट का आखिरी क्वेश्चन था।